आप सबके यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। तो एक आज की इस रीडिंग को देखने से पहले आपसे 2 बातें कि ये रीडिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे होने वाली है। आपके साथ हुई हैं, आपके घर में हुई हैं या आपकी एनर्जीज़ में क्या चल रहा है उसके बारे में हो सकता है। एनर्जी मैनिपुलेशन होता ही है, लेकिन यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप अपने घर में, अपनी एनर्जीज़ में, अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं, आए थे या आए हैं या आप कर रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में क्रॉस वॉचर्स के लिए नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ चीज़ रेज़ोनेट होती हैं, तो आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस एनर्जी में आप रहेंगे, वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, लाइक अट्रैक्ट, ओके? कुछ ऐसी एनर्जीज़। आप में से कुछ लोग पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका यहाँ पे होने के लिए बहुत-बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं, तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल हैं जिनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं टैग कर रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके आते हैं। आप में से कुछ लोगों की ये जो जर्नी है, इस जर्नी में 2-3 चीज़ें हैं जिन्होंने आपके ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए, लोगों को करवाने के लिए मजबूर किया। यानी कि आपके साथ ऐसी चीज़ें लगाई गई या फिर आपके साथ वो चीज़ें की गई जिससे कि आप परेशान रहे। एक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी कि बहुत लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी का ये पार्ट है जिसमें आपके ऊपर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की एनर्जी है। लेकिन साथ ही साथ, ओह! अभी तो मैंने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। ये कार्ड कहता है यूजिंग लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव थॉट्स, स्टे पॉजिटिव। तो आपकी विल पावर को मैनिपुलेट किया गया है यहाँ पे। आपके ऊपर बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया गया। अगर आपके घर में या आपके आस-पास आपको अपनी एनर्जीज़ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस हुई हैं, स्पिरिट्स महसूस हुई हैं, अटैक महसूस हुए हैं, तो वो इसलिए ही हुए हैं क्योंकि आपके ऊपर ये बहुत सारा हुआ है। यानी कि जिन लोगों को भी ये रीडिंग मिलेगी, आप जिस भी वजह से इस वीडियो को देखना चूज़ करते हैं या आप नहीं करते हैं, अगर आपको ये रीडिंग मिलती है और आप डर के मारे भी इसे बंद कर देते हैं, तब भी आपके साथ में ये सब चीज़ें हुई हैं। और दूसरी बात, जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो तभी लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। और इस पूरी रीडिंग के दौरान आर्कएंजल माइकल, वैसे ये सजेशन उन्हीं का था इस रीडिंग पे टॉपिक बनाने का। तो पूरी रीडिंग के दौरान आर्कएंजल माइकल हमारे साथ में है, और दूसरी बात, हम प्रोटेक्टेड हैं, अभी भी और बाद में भी। तो ये अब भूलना नहीं है। आपके घर में, आपके एनर्जीज़ में ऐसे पोर्टल खोले गए थे या खोले गए हैं जिनके द्वारा आपकी एनर्जीज़ में एंटिटीज़ भेजा गया था, या फिर आपके घर में एंट्री ली गई थी। चाहे वो किसी मैसेज कॉल के द्वारा खोला गया हो या किसी और तरीके से खोला गया हो, लेकिन ये पोर्टल आपके द्वारा ही खुलवाए गए हैं, आपसे कनेक्ट होकर। पोर्टल्स की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपके ऊपर नज़र रखी गई थी, कब कौन-सी चीज़ आपके ऊपर कितना अटैक कर पा रही है या अटैक नहीं कर पा रही है। दिस पर्सन इज़ आर टेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो इस इंसान ने आपके साथ जो भी आप कहानी में बातें हुई हैं, इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करवाई हैं, आपके ऊपर अटैक करवाए हैं, ये कहकर लोगों को कि आपने इसके साथ में गलत किया है या आपने इसको धोखा दिया है, और आपका इसके साथ अभी भी रिलेशन है या आपका इसके साथ कोई रिलेशन था। ख़ास तौर से कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हैं जो कि आपकी जर्नी में अपने आप को खुद का ट्विन, यानी कि अपने आप को ये समझते हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, कि हम इसका ट्विन फ्लेम है। लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम की जो रियल जर्नी है उसको रोकने के लिए ही ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ़ में आई, ये सारे ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ़ में आए हैं। ये इंसान झूठी कहानी और झूठे सपनों में है और आपके साथ में अपने रिश्तों को बड़ा लवी-डवी वाला बताता रहा है या बताती रही है। थैंक यू सो वेरी मच। खुद को इनोसेंट इसने बताया है। लेट गो। तो नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए और स्टक नहीं होइए किसी भी चीज़ में। तो इस इंसान ने किसी चीज़ को लेट गो नहीं किया, और इस इंसान ने नई चीज़ों, नए रिश्तों को भी आने नहीं दिया आपकी लाइफ में, और आपको रोकने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। बाकी भी और भी देखेंगे, थोड़े से मैसेजेस पहले देते हैं। मेन पर्पस आपकी एनर्जीज़ में पोर्टल खोलने का ही था और वो खोले गए हैं, ठीक है? ये आपको आपकी सफलता से डराना चाहते थे, ये एक्टिविटीज़, ताकि आप एक भय में रहें। देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना, जब आप अपने घर में चीज़ें महसूस करते हैं, आप देखते हैं, आप डरते हैं, आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, और उस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन साथ में आपके साथ में ऐसे स्पिरिट्स का अटैच होना, जो आपको बुरे सपने देती हैं, आपको सोने नहीं देती हैं, आपको जगा के रखती हैं, आपके ऊपर एसीएक्स अटैक, आपके पास अटैक अटैक करती हैं, आपके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं, ये वो वाली एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है? या ऐसी चीज़ें होना आपके घर में, जब कहीं आपकी अचानक लाइट बंद हो रही है, लाइट खुल रही है, अचानक घंटियाँ बज रही हैं, अचानक आपके साथ कुछ और हो रही हैं घटनाएँ, वो सब भी आता है। कन्फर्मेशन कार्ड है यहाँ पे। आपको ये पता नहीं है कि आप कितने पावरफुल हैं, बट आप
धीरे-धीरे अपनी पावर में आ रहे थे या आप आ गए हैं, या फिर आप आए इसलिए आप बच गई। आपको प्रोड्यूस करने से रोकना, आपकी क्रिएटिविटी से क्योंकि यहाँ जेलस है, ये प्रोड्यूस आपका बेबी हो सकता है कि आपको बेबी प्रोड्यूस करने से रोकना कि आप बेबी का प्रोडक्शन कर सकें, बच्चा बना सकें। सीधे शब्दों में। आप कोई काम कर सकें, आप कोई बिज़नेस खड़ा कर सकें, और मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को लगाना आपके साथ में, और आप इस तरह के मैनिपुलेशन से फ्री हैं, लेकिन आपके साथ ये करने की कोशिश की गई थी। स्पेसिफिकली इसी पे ही है कि आपके ऊपर क्या किया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ब्लैक मैजिक जो भी चीज़ें चलती हैं, यहाँ पे कोई ऐसी खास स्पिरिट है जिसको आपके साथ अटैच लॉन्ग टाइम तक किया गया, या फिर वो रही। यू आर मैच्योर इनफ ऑन एवरी लेवल, तो आप मैच्योर थे इसलिए आप इसकी बातों में स्टक नहीं हुए। तो इस इंसान ने आपको अपने साथ रोक कर रखने के लिए रिलेशनशिप, फेक रिलेशनशिप बनाकर रखने की कोशिश की, चाहे वो एक्स वाला रिलेशन हो, चाहे वो कि मुझसे अगर ये रिश्ता नहीं बन सकता तो चलो मुझसे दोस्ती रख लो, या मुझको मुझसे टच में रहो, मेरी ये मदद कर दो, या अब मैं यहाँ फंस रहा हूँ या मैं फंस रही हूँ तो मुझे ये मदद कर दो। चाहे ये मेल है या फीमेल, इन लोगों ने आपके साथ ये सब चीजें की हैं। थैंक यू सो वेरी मच। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे। एक रीडिंग में भी पहले भी आया है स्कॉर्पियो, पाइसेस। थैंक यू सो वेरी मच। यू आर इंट्यूटिव, आपको पता था कि आपके साथ क्या चीजें करने की कोशिश हो रही है, इसलिए आप इसके जाल में फंसे नहीं। आपके मैसेजेस रिकॉर्ड हुए थे, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखा गया है, आपके ऊपर रिसर्च किया गया है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। आप मुझसे कुछ लोगों के लिए जो एक्टिविटीज आपके साथ में हुई है ना, वूडू डॉल्स के ऊपर बहुत हुई है। यहाँ पे वर्गो है, अर्थ एलिमेंट यानी कि ग्रेवयार्ड मैजिक भी है यहाँ पे। कुछ लोगों के साथ में ये हुआ है कि आपकी चीजें जो पर्सनल आपकी यूज की चीजें थी, उनको इस तरह के ग्रेवयार्ड वगैरह में दबाया गया है, या किसी ऐसी जगह पर किसी तंत्र मंत्र करके दबाया गया है, जिससे आपके साथ जो ये आपके ऊपर पास्ट में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टैक अटैक हुआ हो, यानी कि आपके साथ में स्पिरिट्स ने इंटीमेट होने की कोशिश की हो, या आपके ऊपर ऐसी पावरफुल स्पिरिट को छोड़ा गया हो जो कि आपके साथ में ये सब करे। अगर आपके साथ में ये सब हुआ था या ये करने की कोशिश हुई थी, ये वीडियो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में कुछ चीजें क्लियर हो, या अगर आपको कुछ डाउट रहे थे या वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। आपके साथ में ये किया गया है कि आपके कुछ पर्सनल आइटम्स, आपकी पिक्चर्स, आपकी एक वुडो डॉल, ये सब एक बॉक्स में करके, जो यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ, एक बॉक्स में करके इस इंसान ने कहीं न कहीं दबाई है, इसे गाड़ा है इसने, और बहुत खुशी के साथ, बहुत ही हँसते हुए ये इंसान गया कि अब मुझे मज़ा आएगा। अब मज़ा आएगा कि मैं ये सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वैसे ये कोई मस्कुलिन ही है, आपके मिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन पर्सन ही है, ठीक है? ये जिसने भी आपके साथ ये किया है, अगर आप मेल हैं तब भी ये कोई ऐसा मस्कुलिन है जो कि आपको बुरा चाहता था, या इसने आपको बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन इस इंसान ने दूसरे की बर्बादी के टाइम में या दूसरे को बर्बाद करने के लिए बहुत ही हँसी के साथ ये सब चीज़ें की। इसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा हँसी दिखाई दे रही है। ठीक है? दे थिंक यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, तो ये इस इन लोगों को लगता है कि आप कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, और आपको कोई आपकी हैप्पीनेस, शाइन और लाइट इनको ट्रिगर करती है। इससे पहले जो रीडिंग आई थी जिसमें मैंने इसके बारे में बोला था और आपने देखा है, उसमें हमने देखा है आपकी लाइट, आपकी पॉजिटिविटी, आपका हँसना, आपका जॉय इनको ट्रिगर करता है। तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? यानी कि आप किसी को छोड़कर कैसे खुश हो सकते हैं? आप किसी के साथ रिश्ते में ना जाकर कैसे खुश हो सकते हैं? कि आप सिर्फ़ खुश ही कैसे हो सकते हैं? अगर आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? आप खुश होना डिज़र्व नहीं करते। तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह की चीजें की, जो कि आपके साथ में परमानेंटली इसने आपके साथ में एक एंटिटी को अटैच किया, और उसके द्वारा ये इंसान आपके ऑरा से भी कनेक्टेड था या कनेक्टेड। अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या और मकर। थैंक यू सो वेरी मच। इस इंसान को स्टमक इशू हो सकता है, आपको स्टमक इशू हो सकता है, या फिर ये आपके सैक्रल चक्रा से और सोलर प्लेक्सस से बहुत, रूट चक्रा से नीचे के आपके जो चक्रास है ना उनके साथ से, खास तौर से सैक्रल चक्रा से आपकी, क्योंकि आप क्रिएटिविटी की बात है ना, सक्सेस की बात है, तो आपके सैक्रल चक्रा से, या उसे सेक्सुअल चक्रा भी कहते हैं, तो उसके साथ इस इंसान ने जुड़ करना आपकी एनर्जी को खर्च किया है अपनी। आप बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, इसके अंदर अपनी योग्यताओं में आपको विश्वास होना चाहिए, आगे बढ़िए। आपके सोल के लेसन्स थे इसमें, स्पिरिचुअल आपकी जर्नी और उसका लेवल जो था आपका कंप्लीट आपने किया है। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें। हेल्थ है यहाँ पे, हेल्थ इश्यूज, फूड राइज, वॉच योर थॉट्स, ईटिंग हैबिट्स, रूटीन। तो इस इंसान ने आपकी इन चीजों को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी,
और इस इंसान के साथ रिटर्न टू सेंडर के एवज में यही हुआ है कि जो इसने आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की थी, वही इस इंसान के साथ में क्रिएट हुआ है। ठीक है? यानी कि चीज़ें तो रिटर्न टू सेंडर हैं ही हैं। थाली में रखकर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, थाली में रखकर है। यानी कि उसमें थाली में सजाकर वापस जो आपके ऊपर फेंकी गई थी ना, ये थाली में सजाकर वापस की जाएँगी। ये तुम्हारा ही है, तुम्हें ही रखना होगा और तुम्हें ही लेना होगा और तुम्हें ही इसके साथ एन्जॉय करना है, क्योंकि अपना तो ये है नहीं। हम दूसरे की चीज़ लेकर क्या करेंगे? हम अपनी ही रख लें, वही बहुत है, नहीं? थैंक यू सो वेरी मच। रेफ्यू के साथ कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करवाई हैं इस इंसान ने। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो पोर्टल तो है आपकी एनर्जीज़ में और आपके घर में, दोनों में इस इंसान ने पोर्टल खोला है, और वो भी किसी कॉल या मैसेज के द्वारा, कि जैसे इंसान आपको मेल करे, कॉल करे, फ़ोन करे, इनकी कॉल मेल करे, मैसेजेस करे, ऐसी चीज़ जब आप इसका जैसे ही खोल के पढ़ेंगे, इस इंसान का आप नाम पढ़ें, तो ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, और जो भी इस इंसान के साथ में ज़्यादा टोने करने वाला था बंदा, या तांत्रिक था या तांत्रिक थी, जो भी था इस इंसान के साथ में, उस इंसान ने वहाँ से आपके घर में उस पोर्टल के द्वारा एंट्री की थी। ओके? कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए पान के पत्ते हो सकते हैं। ये जो भी इंसान होगा ना, इसने लोगों के साथ बैठकर या आपके बारे में बातें कर कर, इसने उन लोगों को ये बताया कि आपको किस तरह से वार आप पे किया जा सकता है। आप जो बोलते हैं, उसको कैसे आपके अगेंस्ट किया जा सकता है, और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि जिस जगह पे आप कमज़ोर हों, उस जगह पे वार किया जा सके, आपके थॉट पैटर्न में, आपकी विल पावर में, आपके खाने-पीने की आदतों में, जो भी जिस भी लेवल पे आपने लोगों के साथ बातचीत की हुई है, उन सब लेवल। थैंक यू सो वेरी मच। आपको बहुत सारे इंडिकेशन मिले हैं अपने, जो भी आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी करवाने की कोशिश की गई, आपको डराने की कोशिश की गई, या आपको ऐसा लगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आप में से कुछ लोगों के साथ में, कि जैसे कोई आपके पीछे है या आपके पीछे आ रहा है या आ रही है। एग्ज़ॉशन का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ वांड्स का, 9 ऑफ वा 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो इसने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और इसके साथ ऐसे लोग रहे हैं जो कि जिनको आप जानते हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स भेजी गई, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको उस कंडीशन में रखने की कोशिश की, या फिर आपको उस तरह से ट्रैप रखने की कोशिश की, जिससे कि आप बिल्कुल भी अपनी विल पावर पे ना जा सकें, और साथ ही साथ ये वो इंसान रहा है आपके लिए, ये कार्ड है डेविल का, वो इंसान रहा है आपके लिए। इस इंसान ने बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं किया, और दूसरी बात, इसने आपके साथ में नकाब पहन के रखा। वही वाली बात है ना कि आपके साथ रिलेशनशिप, फेक रिलेशनशिप बताया है लोगों को। ये एक ऐसा इंसान रहा था या रही थी या है ऐसा इंसान ये, जिसके बारे में आपको शुरू से ही ये इंट्यूशन हो रही होगी कि ये इंसान आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है। लॉयल नहीं था ये पर्सन, और बिल्कुल भी इसने लॉयल्टी नहीं दिखाई, और धूर्त वन काम इसने किया है। थैंक यू सो वेरी मच ग्रेट माइंड। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी की भी बात करता है। यहाँ पे कार्ड है डेविल का, यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। इससे ही आपको समझ आना चाहिए ये दोनों कार्ड वॉन्ट्स के हैं। वॉन्ट्स के कार्ड जब भी आपकी रीडिंग्स में ज्यादा होते हैं, कि वही आपके लिए जिस एनर्जी की बात करते हैं, वो स्टैक मैजिक वाली या डिस्ट्रैक्ट एनर्जी वाली बात होती है, इंटीमेट होने वाली चीजों के बारे में बात होती है। तो इस इंसान का जो कनेक्शन था आपके साथ में, या तो इसी चीज को लेकर था, या फिर ये इंसान आपको इसी चीज के लिए एब्यूज या मिस यूज करना चाहता था, या इसने किया है। आपके ऊपर ये मैजिक बहुत हुआ है, होता रहा है, या आपके ऊपर लगातार करने की कोशिश है, या फिर आपको उस एनर्जी में रखने की कोशिश है, ताकि आप बार-बार इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहें, या बार-बार आप ऐसे रिश्तों में रहें जिससे कि आप अपने जो आपका जो सच्चा और अच्छा रिलेशन हो, आप उसमें कभी भी ना जा। थैंक यू सो वेरी मच टू द बर्डन। आपको बर्डन करने की कोशिश की, यहाँ पे ये 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपको बर्डन करने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं। आप जैसे कि कई रीडिंग्स में हम देखते हैं, ये बात आती है कि आपके कंधे पे कोई सवार होकर उस जगह से निकलना चाहता है या निकलना चाहती है जहाँ से निकलना उसका मुश्किल है। तो आपके साथ में ऐसी एंटिटी अटैच की गई कि जब आप किसी जगह से निकलें या आप निकलने की कोशिश करें, तो आप इतने बर्डन हो, इतना ज़्यादा आपके ऊपर भार हो कि आप आगे ना निकल पाएँ। और आप इस चीज़ को समझें, और कुछ लोगों के लिए ये आपके ऊपर कोई ऐसा भार डालने की कोशिश है, मान लीजिए किसी रिश्ते का, कुछ लोगों का, कि किसी इस तरह की चीज़ों का जहाँ पे आपको ज़िम्मेदारी के नीचे फँसाया जा सके। तो ये कुछ ऐसे लोग, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न राशि के लोग हो सकते हैं।
ठीक है? ये लोग ऐसे हो सकते हैं, इनका सन मून राइजिंग हो सकता है, जिन्होंने आपको लगातार बर्डन करने की कोशिश की या आपको स्टक रखने की कोशिश की। ये कार्ड है एग्ज़ॉशन का और यहाँ कार्ड है बर्डन का, तो आपको किसी बाहर की तरह दबाने की कोशिश की। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए कंप्लीशन का रिवर्स में, और ये कार्ड कहता है कि इस इंसान ने आपकी जर्नी को पूरा ना होने देने के लिए आपके ऊपर ये चीज़ें की। ये कार्ड जो है, ये कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड है आपके लिए जस्ट नहीं, ये कार्ड है आपके लिए वर्ड कंप्लीशन की बात करता है ना, तो इस इंसान ने आपकी वो चीज़ें कंप्लीट होने से पहले ही रोकने की कोशिश की ताकि आप पज़ल का आखिरी हिस्सा ना जो। थैंक यू सो वेरी मच। तो अंधेरे में तो आप बहुत रहे हैं, या तो आपको अंधेरों में रखा, रियल में आप अंधेरे में बहुत ज़्यादा रहे, या फिर आप अंधेरों में रहना पसंद करते हैं आपके कुछ लोगों के लिए, या फिर ये ऐसे लोग जिन्होंने आपको अंधेरे में रखकर आपके साथ ये सब करना चूज़ किया। द मास्टर है यहाँ पे, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान आपका मास्टर भी बनना चाहता था, लेकिन आप ऑलरेडी मास्टर हैं इन सब चीज़ों में, ये गुरु की एनर्जीज़ भी हैं आपकी। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये कार्ड जो है जैन टैरो के अंदर एक्स्ट्रा कार्ड, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए प्लेफुलनेस का, ये अगेन बॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। तो आपको अपने साथ बहकाने की भी कोशिश की है इस इंसान ने, यानी कि इसने आपके साथ में ना हँसी मज़ाक करना, आपके साथ में हँस के बातें करना, आपके सामने बेवकूफ़ बन के बातें करना, या आपके सामने हल्की बातें करना, ताकि आप इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी शक ना करें कि अरे नहीं, ये इंसान तो मुझसे हँस के बात करता है, ये इंसान तो मुझसे हँस के बात करती है, ये मेरे ऊपर कैसे वार कर सकता है, ये मेरे ऊपर कैसे वार कर सकती है। इस इंसान को बहुत मज़ा आया है, चाहे आज की तारीख में आपसे कोई कितना भी सॉरी कहने के लिए आए ना, जिन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं। स्पेल वर्क कहना बड़ा आराम से लगता है ना कि स्पेल वर्क किए, कितना डेलिकेट सा वर्ड है, अच्छा-सा प्यारा-सा इंग्लिश का लिखा हुआ स्पेल वर्क। अरे जादू टोना किया, तंत्र-मंत्र जंतर किया भैया, शमशानों में जाके क्रियाएँ साधना करी हैं, शमशानों में मुर्दों में जाके कुछ चीज़ें गाड़ी हैं। हैं? ये लोग अच्छे हैं? इन लोगों के साथ रिश्ते रखने चाहिए, इन लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी नहीं ज़िंदगी में, अगर कोई आखिरी इंसान भी पूरे अर्थ प्लेनेट के ऊपर आखिरी इंसान के जानवर भी बचा हो ना, और उसमें ऑप्शन हो कि किसी से रिश्ता रखना है या अकेले रहना है, इनसे रिश्ता रखना है, अकेले रहना है, आखिरी इंसान भी हो, तो भी ना रखे कोई इंसान। अकेले रहना ज़्यादा सबसे बेहतर है बजाय ऐसे लोगों से रिश्ता रखने के। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव गाइड, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। तो आपको दिशा निर्देश देने की कोशिश की है इन लोगों ने ना, साइकिकली, टेलीपैथिकली, या आपके आप में से कुछ लोगों के लिए आपके दिमाग के अंदर रहकर, आपके माइंड के अंदर रहकर, सच में ये आपके साथ में हुआ है कि आपके माइंड के अंदर अपनी आइज़ को रखकर या अपने आप को रखकर या चीज़ें अटैच कर कर आपके माइंड के अंदर रहकर उसको कंट्रोल कर कर आपसे चीज़ें करवाई गई या आपको उस दिशा में भेजा गया या भेजने की कोशिश की गई या अभी भी वो हो रही है कि जिससे आप वो सब चीज़ें करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। साइलेंस का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंसान जो है साइलेंटली आपको वॉच करता रहा है और या करती रही है। ये जो भी इंसान आपको साइलेंटली वॉच कर रहा होगा ना, ये इंसान जादू टोने करने वाला है, खास तौर से रात को बैठकर। ऐसी जगह पे इस इंसान का घर हो सकता है जो थोड़ी सुनसान में हो सकती है, या इसके घर के आस-पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, यानी कि अगर इसका मकान है, तो मकान के सामने इसके मकान नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थोड़ा-सा गाँव टाइप का एरिया, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गाँव टाप टाइप का एरिया, खुले टाइप का एरिया, और एक इंसान नहीं, जहाँ-जहाँ इस इंसान को मिला ना कि इस इंसान से, क्योंकि जिस जैसी एनर्जी है कि गाँव टाइप का एरिया, घर के सामने घर नहीं होना, चीज़ें होना, तो ये नहीं है कि ये इसी इंसान की चीज़ें हैं, ये वो लोग जिसमें कभी इसने इस गाँव में जाकर किया, कभी उसने उस शहर में जाकर किया, उस कस्बे में जाकर ढूँढा, जगह-जगह जिस-जिसको जो-जो कहानी बता सकता होगा, ये इंसान बता सकती होगी, जिसने वो कहानी गाई, इसने वो कहानी बताई, इसने वो कहानी की, दिखाई, सुनाई और ये कहा ये इसकी कमज़ोरी है, तुम ये कर सकते हो, यहाँ तुम इसे तोड़ सकते हो, यहाँ तुम इसे गिरा, जिसने इतनी डिटेल में काम किया ना, इतनी डिटेल के अंदर, उस इंसान से रिश्ता कैसे रखोगे? कैसे वो इंसान उम्मीद कर रहा है कि आपसे माफ़ी मिल जाएगी? कैसे वो इंसान कर सकता है? कर भी कैसे सकता है? पर सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि आपने इसमें ना पेशेंस नहीं खोया, ठीक है? आपने बहुत ही पेशेंटली इन सब चीज़ों के अंदर अपने आप को मैच्योरिटी के साथ में हैंडल किया है। आपने अपना पेशेंस नहीं खोया और आपने अपने आप को गिरने भी नहीं दिया। आप बहुत पेशेंस रहे हो, बहुत ही पेशेंट रहे हो इसमें। इस इंसान ने अपनी मैच्योरिटी खो दी, ये सारी चीज़ों को करने में। थंडरबोल्ट है यहाँ पर।
ये कार्ड टावर का कार्ड है। इस इंसान ने आपकी लाइफ में जो करने की कोशिश की थी, वो सब चीज़ें इन्हीं लोगों की लाइफ में 10% तो हो ही गई। आपको बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ दिए गए हैं और बहुत सारे मल्टीपल अटैक आपके ऊपर हुए हैं, जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर अटैक। तो आपको ऐसी कोई चीज़ भी गिफ्ट की गई या आपके साथ में कोई ऐसी आप में से कुछ लोगों को खिलाया भी गया है, पता है? खास तौर से तब जब आप इस इंसान के साथ मीटिंग करने गए हों, आपको पानी में कुछ करके या इस इंसान के पास में इसने कहा हो मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ ले आता हूँ या ले आती हूँ, उसमें इसने कोई चीज़ डाली, कोई राख डाली, कोई चूरन डाला, कुछ डाला, इसने कुछ ऐसी चीज़ें डाली जिससे कि आपको इसने खिलाई वो इसने आपके अंदर करी ताकि आपके साथ में ये कनेक्ट हो सके या फिर इसको वही मौका सबसे बेहतर लगा क्योंकि अंदर ही अंदर तो इसको नफ़रत थी आपसे। थैंक यू सो मच। ब्रेक थ्रू तो आप उसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आप लगातार आगे बढ़े और आपने अपने ऊपर विश्वास किया। ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में और हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स में है, सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड भी यहाँ रिवर्स में है। तो आप स्टक नहीं हुए, आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हुए और जो भी इसने आपकी हीलिंग को रोकने की कोशिश की, आपको डेफ़िनिटली हेल्थ के इश्यूज़ हुए थे और आपको जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हुए थे या हुए हैं, वो आपको इन चीज़ों के कारण देखिए मेडिकल आपका जो भी इश्यू हो वो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइएगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? वही आपको गाइड कर सकता है। लेकिन आपको कई सारे ऐसे इश्यूज़ हुए हैं या इसने आपकी हीलिंग में अड़चनें डालने की कोशिश की जिससे कि आप हील ना हो। बहुत पहले एक रीडिंग में ये वाला कार्ड भी आया था जब हम यही इसी तरह की रीडिंग कर रहे थे। तो उसमें यहाँ पे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा पे हाथ है। सिर्फ़ एक हार्ट चक्रा आपका ओपन है और बाकी के तीनों चक्रा नीचे के बंद है। तो इस इंसान ने हीलिंग नहीं होने दी, इसने आपके सारे चक्रा बंद कर दिए लेकिन आपका हार्ट चक्रा जो ओपन था ना उसी जगह से, उसी लाइट से आप निकल कर आपने अपना ब्रेक थ्रू किया है क्योंकि आप हार्ट से हमेशा ही एक अच्छे इंसान रहे। तो इसने बहुत बहुत पेशेंट इसने भी बहुत साइलेंटली आपको वॉच किया है या ऐसे लोग जिन्होंने चुपचाप अंदर खाते आपके साथ में जो भी चीज़ें गलत हो रही थी उनको होने दी। सच में ऐसे लोग डिज़र्व नहीं करते रिश्ते रखना। देखिए 2 चाहे वो पति-पत्नी हो, वो एक्स-एक्सी हो गए, उन्हें डिवोर्स हो गया हो, किसी में ब्रेकअप हो गया हो, किसी की पार्टनरशिप टूट गई हो। जो ये तीसरे, चौथे, पाँचवें लोग आते हैं ना उन दोनों के बीच के अलावा ये कहने कि उसने गलत किया है, उसने ऐसा किया है, चलो उसको सबक सिखाते हैं, तुम्हें सिखाना चाहिए, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, उसे वापस आना चाहिए वो। ये सारे ना ये होते हैं थोथे चने बाजे ढोंग। इनको कोई काम नहीं होता है। चाहे इनसे राय लेनी गई कोई इंसान इनसे राय लेने गया हो, चाहे इसको जादू-टोने करवाने चाहे कोई इंसान राय लेने गया हो, चाहे उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग्स किया हो, ये तो होते चने हैं जो बहुत ही घना बाज रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे ना, अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे तो घना बज रहे हैं इसलिए। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको बोलने की, इनको पढ़ने की, इनको इसमें आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब 2 लोगों के बीच में नहीं बनती है ना, तो उसमें दोनों तरफ से ही पार्टी की प्रॉब्लम होती है। अब किसी की कितनी परसेंट कोई निकाले, किसी की कितनी परसेंट निकाले, ये कई बार 10% जिसकी होती है ना, उसका 10% कारण बहुत होता है, 90% उपद्रव मचाने के लिए। तो इसलिए जब कोई आपसे किसी की कहानी गाने लगे ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसे कहो भैया ठीक है, उसने जैसा भी तुम्हारे साथ किया तो तुम उसके बारे में बात कर ही क्यों हो? आगे बढ़ो ज़िंदगी में। दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ योर एनर्जी नाउ तो ये इंसान आपकी एनर्जी से अब आउट हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ में रहकर आपको इसने ओवर पावर करके रखा है, इसने आपको अपने नीचे दबा के रखा है, आपको डोमिनेट किया है। तो इस इंसान ने आपके साथ में जो भी ब्लैक मैजिक किया था, आपको खिलाया-पिलाया था, उससे ना सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई और बार-बार हुई हैं आपके घर के अंदर और साथ ही साथ आपकी एनर्जीज़ में स्पिरिट अटैचिंग होना, डेमोनिक चीज़ों का होना, आपके ऊपर कैंडल मैजिक का होना, आपको बुलाना आवाज़ों से बुलाना, इनके अपने अल्टर के ऊपर आपको कॉल करना, आपको ऐसी तांत्रिक जगहों पे कॉल करना, विच और जो विच कवन्स होते हैं, उनके द्वारा कॉल करना। यहाँ पे ऐसा विच कवन भी है, जिसमें कम से कम 3 से 4 लोग कम से कम हैं इसके अंदर। खास तौर से ये फीमेल का विच कवन हो सकता है, जो कि ये सब चीज़ें करता रहा है या करती रही है और उसमें आपकी एनर्जीज़ को कॉल करना अपने विच कवन के अंदर कि आओ जी आओ, हम कॉल कर रहे हैं जी तुम्हें। वांट तो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक फेक पर्सन हैं, ये कार्ड मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि ये अचानक से आया था। ये इंसान आपको लगातार फेक दिखाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, तो ओवर पावर आपको करके रखने की कोशिश की है ना, तो आपकी इंट्यूशन को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी और आपसे रिश्ता झूठा दिखाया। इससे कई लोगों को जो बरगलाया है ना, जिन लोगों को इसने आपका दुश्मन बनाया है ना कि ये तांत्रिक दुश्मन बना दिया, वो विच कवन वाला दुश्मन बना दिए लोग या फिर टैरो कार्ड रीडर्स आपके दुश्मन बना दिए या फिर इस इंसान को अपने लोगों को पराए पराए लोगों को रिश्तेदारों को दोस्तों को टीचर्स को अब आपके भाई बहनों को आपके सिबलिंग्स को आपके इधर उधर के लोगों को जिन जिनको ये जानता होगा आपके उन उन लोगों को तो इसने जो ये खेल आपके साथ में खेला है ना कि मैं ये
मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, ये सिर्फ़ आपको डोमिनेट करने के लिए, आपकी एनर्जीज़ को डोमिनेट करने के लिए और आपको ओवरपावर करके आपको गिराए रखने के लिए इसने किया है, कि जितना ये इंसान आपको गिरा के रख सके ताकि आपका सबके साथ कनेक्शन जो है टूट जाए। जैसे मैंने कहा मल्टीपल स्पैस हैं, किसी से कुछ करवाया, किसी किसी के इस इंसान ने लगातार आपके ऊपर डेमोनिक बीइंग्स भेजे हैं और वही उन्हीं डेमोनिक बीइंग्स में से इसके साथ में जो चीज़ें हैं वो अटैच हैं। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपने अपने घर में महसूस की थी या आपने की हैं या आप कर रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि इस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया, लेकिन अब ये इंसान आपकी एनर्जी से आउट है, ये इंसान आपकी एनर्जी में नहीं है, इसलिए आप इस रीडिंग को सुन भी पाएँगे। यानी कि अगर ये रीडिंग आपको मिलती है, तो ये कन्फर्म है कि आपके साथ में आर्कएंजल माइकल हैं, दूसरा आप प्रोटेक्टेड हैं और तीसरा ये इंसान आपकी एनर्जी में नहीं है, इसलिए ये कहीं न कहीं बौखलाया हुआ होगा या बौखलाई हुई होगी कि ये कैसे आपको दोबारा से ओवरपावर कर सके, कैसे आपके माइंड में आके दोबारा बैठ सके। तो इसलिए इन लोगों की देखिए अगर कोई आपके ऊपर लव स्पेल करता है क्योंकि वो भी है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है ना, जिसने आपके साथ रिश्तों को फेक रिलेशनशिप को बताया है, बनाया है, तो ये वो इंसान आपके लिए हो सकता है जो कि आपके ऊपर खूब सारे लव स्पेल करके बैठा है। देखिए लव स्पेल की ना एक सिंपल सी बहुत सिंपल आपको पहचान मिल जाएगी। अगर कोई आपके ऊपर लव स्पेल करता है तो अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, उसके साथ आपकी लड़ाइयाँ होने लग जाएँगी, ठीक? आपको आपके बीच में ना एक डिस्ट्रक्शन मतलब एक आपके बीच में एक आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे रिलेशनशिप से या फिर आपके बीच में दरारें आने लग जाएँगी, आप ज बेफालतू में झगड़ने लगेंगे। और ख़ास तौर से अगर आपके ऊपर लव स्पेल किसी ने करवाया है, जिस भी इंसान ने आपके ऊपर लव स्पेल करवाया होगा ना, उस इंसान का नाम आपको बार-बार दिखाई देता रहेगा। ख़ास तौर से जब आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि आपको वो नाम दिखाई देगा और वो आपको दिखाई देगा। तो कुछ लोग इसी चीज़ को ट्विन फ्लेम की एनर्जी मान लेते हैं। तो भैया आज की तारीख में जो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ हैं ना, वो ऐसी हैं नहीं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो आप स्ट्रॉन्ग पर्सन है और अपनी पावर को याद रखिए, अपने विजन पर आप फोकस कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वॉन्टेड स्पिरिट्स नहीं है आपके ऊपर, टेम्पटेशन ऑफ द तो यहाँ पे डेविल वाला टेम्पटेशन तो जैसे मैंने आपसे कहा, इन लोगों को लगता था कि आप बिल्कुल भी कहीं से लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे या आप आगे नहीं बढ़ेंगे, पर आपने लीप ऑफ फेथ कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिया। यानी कि आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े एकदम से। आप उस एनर्जी में डरे। आपको जो डराने की कोशिश की थी ना, आप डरे। और आप में से कुछ लोगों ने वो आपने उस वक़्त पे जब आप डर रहे थे या फिर उस वक़्त पे जब आपको लगता था कि आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप अगेन आपने ईश्वर को बुलाया या आपने ईश्वर को पुकारा या फिर आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया और वहीं से आपका ब्रेक थ्रू हुआ क्योंकि ईश्वर को ये दिखाई दे गया कि भैया ये इंसान तो सही है। ये जो डिज़र्व नहीं करता है तो उसको फँसाने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो आप पे लगातार नज़रें रखी गई हैं, आपकी हर चीज़ को खराब किया गया है, ख़ास तौर से आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ यहाँ पर बहुत मल्टीपल इश्यूज़ से जो होती है ना सफ़र आपने किया है, मल्टीपल जो इश्यूज़ होते हैं उनसे, वो आपने किया है। ओल्ड टाइमलाइन्स हैं, अब आप मास्टर हैं, यानी कि जिस एनर्जी में आप थे और आपको ओवर पावर करके, डोमिनेट करके रखने की कोशिश की थी, उसमें आपका लाइफ़ का जो लेसन्स है, वो आपने लर्न किया है क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी था। ये जितनी भी चीज़ें इन लोगों ने आपके साथ की हैं ना, बहुत ही धन्यवाद इन लोगों का क्योंकि ये करते नहीं तो पता चलता नहीं। कि आप क्या-क्या करने में कैपेबल हैं या आपकी योग्यताएँ और क्या हो सकती हैं। अपनी योग्यताओं पर विश्वास कर अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना और उन योग्यताओं पे विश्वास करके वो काम करना जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं और आपने वही किया। और यहाँ पे ओल्ड टाइमलाइन्स जो हैं ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, तो इसलिए ये इंसान ना एग्ज़ॉस्ट भी है, फेल्ड हेक्स एंड कर्स तो अभी आपके ऊपर जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से लव स्पेल के लिए या फिर आपकी लव लाइफ को, आपकी चीज़ों को और ज़्यादा हेक्स कर्स करने की कोशिश कर रहा है या करेगा, तो ये चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर तो हैं ही हैं साथ में, लेकिन इसकी वो एनर्जी फेल है जहाँ पे ये आपको टेम्पटेट करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अभी भी ऐसे लव स्पेल आपके ऊपर हो रही हैं, चाहे कोई मेल फीमेल कर रहा हो, करवा रहा हो। देखिए कुछ जो आप में से कुछ लोग जो कि मेल हैं और आपके ऊपर कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई फीमेल जो है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो, आप जो मेल लोग हैं, मेल भाई लोग हैं, ठीक है? लेकिन ये आपके ऊपर कोई ऐसा इंसान भी कर सकता है या कर सकती है जो कि आप आपको किसी के साथ फँसाए रखना चाहता है, ठीक? ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि आप उस इंसान से फँसे रहें और उसे पता है कि वो आपके लिए टॉक्सिक है, लेकिन वो आपको चाहता है कि आप टॉक्सिक रिलेशन में फँसे, टॉक्सिक पार्टनरशिप में फँसे, टॉक्सिक आप दोस्ती-यारी में फँसे। तो ये चीज़ें भी आपके साथ में हो सकती हैं, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लव स्पेल में एक पार्टनरशिप की बात भी होती है, बिज़नेस पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है। तो अगर आपको बार-बार इस तरह से नाम दिखाई दें और आप उस इंसान को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको पता है ये इंसान मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ था या हो रहा है या होगा और आप उस इंसान को डेफ़िनिटली पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको अजीब-सा ना इरिटेशन आ जाएगा क्योंकि जब भी आपकी विल के अगेंस्ट आपके ऊपर लव स्पेल होते हैं ना, आप उस इंसान के नाम से भी इरिटेट हो जाते हैं। और कई बार लोग आपको इरिटेट करने के लिए ही करते हैं, तो आपको क्या करना है? अब आपको इरिटेट भी नहीं होना है, आपको कहना भैया मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे होना इरिटेट,
ना मुझे करना, ना होना लवी-डवी, ना होना मुझे इरिटेट, तेरा स्पेल भैया तू ही रख ले अपने पास सँभाल के और मज़े ले इसके। गॉसिप विद इल इंटेंशन, तो आपकी लव लाइफ के बारे में भी यहाँ बहुत सारी गॉसिप हुए हैं या मज़ाक उड़ाया गया है। आप लव में क्या चॉइसेस करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी आपके ऊपर वर्बल अटैक किए गए हैं। आपके इमोशनल लेवल को बहुत ज़्यादा हर्ट यहाँ पे किया गया है या मेंटली आप हमेशा हर्ट रहे, उसके लिए आपको यहाँ पे लगातार टॉर्चर किया गया है। ऐसे लोगों से जुड़ा गया है जो कि आपको बाइंड और ब्लॉक लगातार करते रहे और लगातार आपके ऊपर ना ये लोग बैठ-बैठ के अपने घरों में, अपनी जगहों पे हुँ, इन लोगों ने एंटिटीज़ भेजे हैं, कुछ लोगों ने आपकी वुडू डॉल्स बनाई हैं, कुछ लोगों ने आप ऐसी जगहों पे जाके जहाँ पे साधनाएँ हो सकती हैं या जहाँ पे ऐसे लोग बैठते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वहाँ जाकर बैठकर ऐसे रिचुअल किए हैं आपके ऊपर, ठीक है? रिग्रेट्स हैं इस इंसान को और होंगे भी, अभी तो नहीं हुए हैं। इस इंसान को रिग्रेट्स बहुत होंगे। इस इंसान को ये भी रिग्रेट है कि ये क्यों आपकी एनर्जी से बाहर निकल गया क्योंकि आपके ऊपर इस इंसान की वज़ह से एक्सपेरिमेंट बहुत हुए हैं। इन लोगों ने आपके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट किए हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपके ऊपर काम कर सकती हैं और अगर इस पे नहीं कर पा रही हैं, तो और क्या-क्या चीज़ें इस पे काम नहीं कर सकती हैं और कर सकती हैं। तो कई बार ना हम हमें खुद को बचाने की कोशिश नहीं करनी होती। कई बार हमें खुद को जलाने की भी कोशिश करनी होती है। यानी कि हम सोचते हैं ना कि ये आग हमें जला देगी, ये इस चीज़ से हमें नुकसान होगा, हम इस चीज़ से दूर भागें, दूर भागें, दूर भागें, ये टावर गिरेगा, ये टावर गिरेगा, ये टावर गिरेगा, हमें डर लग रहा है, अरे! एक ही बार गिरेगा और जब वो गिरेगा तो उसके बाद सब ध्वस्त हो जाएगा। ये वही वाली एनर्जीज़ हैं। तो आपके साथ जिन्होंने बार-बार गिराने की कोशिश की थी ना, आपने कहा, "ले रुक जा भैया, एक ही बार ध्वस्त हो रहा है ये। एक ही बार ध्वस्त हो रहा है, बार-बार ध्वस्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा तुम्हें।" तो वही हो गया है, आपकी एनर्जी से आउट है ये इंसान, ये सब कभी भी मौका नहीं मिलेगा। फिक्स है ये बात। तो अगेन टेम्पटेशन है यहाँ पे। अपनी पावर को याद रखिएगा क्योंकि आप डेविल की जो टेम्पटेशन है उसमें आपको नहीं फँसना है क्योंकि इंसान बार-बार नोज़ी हो रहा है आपके बिज़नेस में, यानी कि बार-बार अपनी नाक घुसेड़ रहा है ये। इसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ़ में? क्या चल रहा है इसकी लाइफ़ में? कौन आ गया इसकी लाइफ़ में? कहाँ जा रहा है ये इंसान? कहाँ जा रही है ये इंसान? अब क्या खा लिया? इसके बच्चों ने क्या कर लिया? इन लोगों ने क्या कर लिया? उन लोगों ने क्या कर लिया? इसी कहानी में पड़े हुए हैं ये लोग। क्या होगा इनका? कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। कैरियर ऑफ गॉड्स प्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पे भी है, गॉड का प्रॉमिस है आपसे इस बात का कि आपके साथ में जो भी कुछ होगा वो ठीक होगा। आपकी लाइफ में जो बदलाव आने होंगे वो ज़रूर आएँगे। गॉड की प्रेजेंस है यहाँ पे। अगेन कनेक्टेड विद डिवाइन मैसेज है और यहाँ पे लिखा है कैरियर ऑफ, तो आप वो इंसान है जो कि ईश्वर की जो प्रेजेंस है अपने अंदर लेके चलता है। तो आपके साथ में इस इंसान ने आपको बहुत ही ईज़ी टारगेट समझा था मैनिपुलेट करने के लिए या फिर इस इंसान ने बहुत ही ईज़िली आपको अपने शब्दों के जाल में फँसाकर मैनिपुलेट किया पर्पसली। क्योंकि देखिए वीडियो तो यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का है, लेकिन करवाया जिसने है उसकी एनर्जीज़ भी हम देख रहे हैं। इल्यूज़न कॉज़ किया है इसने आपकी लाइफ़ में 1970 से 1990 की एनर्जी से डीलिंग डार्कनेस। इस इंसान ने इस इंसान ने आपको इस इंसान ने आपको डार्कनेस में पूरा रखने की कोशिश की है। 3 विचेस वांटेड क्रिएशन आइडिया फर्टिलिटी, तो यहाँ पे 3 विचेस है। मैंने कहा था ना आपसे कि कांट डाइजेस्ट योर प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस जो है इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इनका पाचन तंत्र क्रिया खराब हो गया है और आपका भी हो सकता है। 3 ऐसी विचेस यानी कि ये कवन है इन लोगों का, जो कि क्रिएटिविटी, आइडिया और फर्टिलिटी ये सब चीज़ें आपसे खींचने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। यानी कि इन विश वाले लोगों ने भी, विश कवन के लोगों ने भी आपके ऊपर ये अटैक किए हैं। तो मल्टीपल अटैक हैं यहाँ पे। मल्टीपल सोर्सेज़ से आपके ऊपर अटैक हैं। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो कि आपको बाइंड या ब्लॉक करने के लिए थी, ये वो हैं इसमें। और इसमें से भी कुछ कार्ड लेते हैं ताकि पता चले कि और क्या एनर्जी है क्या और किस तरह की एनर्जीज़ का यूज़ किया गया। सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। हुँ, आपकी लाइफ में ना ऐसा वक़्त बहुत स्ट्रांगली रहा है जब आपने ईश्वर की और जो पैरानॉर्मल वाली चीज़ें होती हैं, उनकी प्रेज़ेंस को सेम टाइम पे फ़ील किया है। ये वो वैसी एनर्जीज़ हैं जो कि हैरी पॉटर की एक मूवी थी जिसके अंदर वो सोल सकिंग वाली एनर्जीज़ होती हैं, क्या बोलते हैं, तो तमपिशाच।
उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेथ ईटर्स, सोल ईटर्स, क्या नाम क्या बोलते हैं, उनको याद नहीं है मुझे। ये वो वाली एनर्जीज, जहाँ पर आपके आपके अंदर ना उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस, एक स्केल जो है ना आपके अंदर बहुत ज्यादा बैलेंस है डार्क और एनर्जी का, यानी कि आप डार्क वर्ल्ड में भी रहते हैं और आप लाइट के वर्ल्ड में भी रहते हैं। आपको अगर डार्क होने की ज़रूरत पड़े अपनी सोल में, तो आप डार्क भी हो सकते हैं, और जब आप डार्क होंगे, तो आप जितने लोग डार्क के अंदर होंगे ना, आप उनसे ज़्यादा डार्क होंगे। यानी कि जितना लोग आपको आपको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर या ये समझकर कि हम इसके साथ कुछ भी करते रहे, हम इसके साथ कुछ भी करते रहे, पलट के मैं कुछ नहीं कहता, तो ईश्वर की संतान है ना ये, ईश्वर की संतान है। ईश्वर की संतान है, ईश्वर ने ही बनाया है। अंधेरा और रोशनी दोनों ईश्वर ने ही बनाए हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है इसमें। ईश्वर ने मना नहीं किया है कुछ करने के लिए, अपनी चॉइस है वो। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि बेटा तुझे कुछ नहीं करना, ईश्वर ने तो कहा है बेटा तुझे जो करना तू कर, क्योंकि तेरे साथ तो हो चुका जितना गलत हो सकता था। तेरे तो आगे पीछे के सारे कर्म काट दिए मैंने, तुझे जो करनी है तू कर। तो आप डार्क से भी डार्क हैं, या हो सकते हैं। और जब जहाँ लाइट की बात आती है, वहाँ आप लाइट में भी लाइट हैं। वो आप हो सकते हैं, वो क्वालिटी है आप। और जिनको नहीं है उनको नहीं लगेगी भाई, जिनको पता है उनके अंदर है वो भी। और ये भी एक चीज होती है, जब आप डार्क में और भी ज्यादा, यानी कि डार्क में डार्कनेस भी आपसे डरे, आप इतने डार्क हो सकते हैं। और लाइट में आपकी जो लाइट है, वो लाइट से भी ज्यादा शाइन करे, आप उतने शाइनी हो सकते हैं। ये क्वालिटी है आप में, ये है आप में। और ये आज से नहीं है आपके अंदर, ये आपके पुराने जन्मों से कह लीजिए, आपके पुराने लाइफ टाइम से कह लीजिए, चली आ रही है। यानी कि जब जब आपकी सोल ने इनकारनेशन किया है, तब से ये लाइट आप कैरी कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत अनुभवी सोल हैं, बहुत ही वाइज सोल हैं, ओल्ड सोल हैं और एक्सपीरियंस्ड सोल हैं। बहुत ही ज़्यादा अनुभवी सोल हैं। तो 1-2 चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं किया है, यहाँ पे बहुत सारी जो एलिमेंटल एनर्जीज़ होती हैं ना, इनको यहाँ पे इकट्ठा कर कर एनर्जेटिक लेवल पे आपके ऑरा के साथ में अटैच करके, या आपके ऑरा को काटा-छाँटा गया, या आपके जो चक्रास हैं उनको काटा गया। कुछ ऐसा किया, उनको ब्लॉक तो किया गया, लेकिन उनको ब्लॉक करने के लिए एनर्जेटिक लेवल पे उनको बीच में से अलग कर दिया। इसलिए भी आप में से कुछ लोगों को स्टमक इश्यू ज़रूर होगा। तो आपने डार्कनेस से बहुत डील किया है, तो मुझे सो वेरी मच लगता है। तो आपने वो डार्क पार्ट देखा है लाइफ का, कि डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पार्ट होता है, वो आपने देखा है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। इस बात के लिए ईश्वर पे विश्वास रखिएगा, कि वो चीज़ जो आपको देखने की ज़रूरत थी, वो आप देख चुके हैं। अब बार-बार आप उसी लेसन को लर्न नहीं करेंगे, बार-बार आप उसी कक्षा में नहीं बैठेंगे जिसका एग्ज़ाम आप पास कर चुके हैं। अब इनकी बारी है। तो बहुत सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस भी हैं, बहुत पहले एक रीडिंग में आया था, बहुत सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस भी हैं, जैसे कि मैंने कहा, ऐसी किसी जगह पे जाना जहाँ पे सुनसान जगह पे जाकर आपके लिए चीज़ों को बहाना, गिराना, दबाना, दबाना है यहाँ पे, दबाना तो बहुत है। चाहे किसी ग्रेवयार्ड में जाकर हो, चाहे किसी जंगल में जाकर हो, खुली जगह पर जाकर हो जहाँ किसी को पता नहीं है, जैसे पानी के पास की जगह पे जाकर हो। मेरीन स्पिरिट्स हैं यहाँ पे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको बाइंड करती हैं, आपकी सोल को बाइंड करती हैं, दूसरे के साथ पे एनर्जेटिक लेवल पे, ताकि वो आपको अपने साथ में, यानी कि आपका ऐसा अ आपके ऊपर ऐसा स्पेल वर्क होना, जहाँ पर आपको उन स्पिरिट्स के साथ में बाँध दिया जाए, जो कि आपके स्पिरिचुअल हस्बैंड या स्पिरिचुअल वाइफ बन जाते हैं। तो आपको वो दिया गया कि एक अथॉरिटी आपके ऊपर दी गई, कि ये मेरा स्पिरिचुअल हस्बैंड है, या ये इसका स्पिरिचुअल हस्बैंड है, या ये इसकी स्पिरिचुअल वाइफ है। तो स्पिरिचुअल वाइफ होने का मतलब, अगर आप मेल हैं, तो वो जो स्पिरिचुअल वाइफ होगी वो आपकी एनर्जी खींचेगी। स्पिरिचुअल हस्बैंड होने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर वो आपका हस्बैंड है, तो उसकी पूरी अथॉरिटी है। तो आपके ऊपर किसी को अथॉरिटी दी गई, यानी कि आपके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट किए गए इथीरियल लेवल पे, एथिक लेवल पे, जिसमें कि आपके साथ में ये वाली चीजें भी की गई हैं। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी में अगर आपके साथ में ऐसा होगा, तो आपको कुछ खिलाया पिलाया भी लगातार आपके ड्रीम्स में, आपने देखा होगा कि आप बहुत कुछ खिलाया पिलाया भी गया है। थैंक यू सो वेरी मच। तो जिस वक्त आपके साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश थी, आपके लिए एंजल्स आपके हमेशा ही साथ में थे। उन्होंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा, चाहे आपने उनको देख अच्छा, इस वक्त में ना, चाहे आपने उनको देखा हो, अपने एंजल्स को ना देखा हो, पर उन्होंने आपको नहीं छोड़ा। लेकिन इस वक़्त में ना, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं। आपने इन पैरानॉर्मल चीज़ों से बहुत सब चीज़ें सीखी हैं, या फिर आपने बहुत सारा जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है, वो आपने खुद ही किया है। यानी कि आपके लिए तालियाँ बजनी चाहिए, इनकी एक राउंड ऑफ अप्लॉज़ होना चाहिए, कि ये चीज़ आप कर पाए अपने लिए। बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली ये। वाक़ई सेम एनर्जी से।
हुँ। तो आपको टेम्पटेट करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके साथ में एग्ज़ैक्टली क्या करवाना चाह रहे थे, ये आप समझ गए। आपने इसमें ना बहुत डार्क एनर्जीज़ के साथ में कनेक्शन बनाया है। तो वो चीज़ें जो कि आपको फ़ीनिक्स वाली एनर्जीज़ देती हैं, जब आप राइज़ और शाइन करते हैं, जब आप अपनी आत्मा में मर के ज़िंदा होते हैं, कि अगर आप नहीं होते, जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, जब आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ये वाले अटैक हुए हैं, फिज़िकल अटैक हुए हैं, सेक्स स्टैक मैजिक वाले अटैक हुए हैं आपके ऊपर। एंटिटीज़ थे वो आपके साथ में, जिन्होंने आपके ऊपर, चाहे वो आपके साथ में सपनों में किया गया हो, चाहे वो आपके साथ में आपको रियल फ़ील हुआ हो। वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके साथ में हुई है ना, आपने जो महसूस किया है अपने साथ, चाहे आपको किसी का टच महसूस हुआ हो, आपको चाहे स्लीप पैरालिसिस हुआ हो, वो रियल है, आपके सारे अनुभव आपके रियल। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपने ना डार्क एनर्जीज़ के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया, यानी कि वो एनर्जीज़ जो कि ऑलरेडी डार्क वर्ल्ड में आपको जानती हैं, पिछली लाइफ टाइम से। या फिर उन्होंने आपको सपोर्ट करना चूज़ किया, क्योंकि उनको पता था कि आपकी ईश्वर को, संसार को ज़रूरत है। जिनको ये मेरी बात बुरी लगे ना, मतलब जिनको ये हँसी आए सुन के, हाँ, हाँ, संसार को ज़रूरत है, डार्क एनर्जी से आके मदद की। डार्क एनर्जीज़ ऐसा थोड़ी ना करेंगी। आप इस रीडिंग को सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि डार्क एनर्जीज़ ऐसा करती हैं, उनको भी पता है कि किस इंसान का क्या रैंक है, या क्या हो सकता है, कि इसको किस जगह पे जाना है, ईश्वर ने इसको किस चीज़ के लिए चूज़ किया, क्योंकि सब चीज़ें ईश्वर ने ही बनाई हैं। अगर किसी को नहीं पता है, तो उसको अपने ग्रंथ पुराण पढ़ने चाहिए, वेद पुराण अपने पढ़ने चाहिए, उससे उसे समझ में आ जाएगा कि इस ईश्वर ने ही इस पूरी सारे संसारों की, जितने संसार है ना, जितने आप सोच सकते हैं, उतने संसारों की रचना ईश्वर ने ही की। तो आप कहीं भी रुके हुए नहीं थे, आपको डिवाइन ने हर लेवल पे प्रोटेक्ट किया है, हर तरह से हर याम में प्रोटेक्ट किया है, और हर एनर्जेटिक प्लेन पे आपको यहाँ पे ना डिवाइन ने सपोर्ट किया है, और आपके लिए उसने वो सब चीज़ें रखी हैं, यानी कि आपको उसने दी भी हैं और उसने रखी भी हैं जो आपके लिए हैं। आपकी कोई भी चीज़ किसी को ना कभी मिली थी और ना कभी मिलेगी, चाहे वो आपकी इस दुनिया की हो, चाहे वो उस, जो लोग भी आपकी जगह लेने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। ये कार्ड यही कहता है, जहाँ पे आपने डार्कनेस से डील किया और उस डार्कनेस से आपने राइज किया। फिनिक्स की एनर्जीज हैं आपकी इस वाली एनर्जीज में, एस्ट्रल एनर्जीज हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, अलाउइंग प्रोटेक्टिव एनर्जीज टू शील्ड एंड गाइड यू। तो आपने ये अलाउ किया, जब आपके ऊपर इन विचेस ने आपकी हेल्थ पे, आपकी लाइफ पे, आपकी खुशियों पे अटैक किया, तो आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया। और साथ ही साथ जो बात मैंने अभी आपसे कही थी, कि आपने ये अलाउ किया ईश्वर को, या आपने ये होने दिया कि आपने डार्कनेस में भी अपने आप को शाइन किया, और आपने लाइट में भी खुद को शाइन किया, यानी कि आपने डार्कनेस से भी डील किया और आपने लाइट के अंदर भी खुद को रखना चूज किया, और आपने एक बैलेंस क्रिएट किया। यानी कि इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ने, इन सारे स्पिरिट की अटैक्स ने, इन सारे ब्लैक मैजिक ने आपके अंदर उस एनर्जी को क्रिएट और जनरेट होने दिया, या हो कर पाया, जिसमें कि आप लाइट और डार्क में दोनों बैलेंस कर। जैसे कि माँ काली की एनर्जीज़, तो आप में से कुछ लोग माँ काली के, लॉर्ड शिवा के, लॉर्ड गणेशा के, लॉर्ड हनुमान के भक्त हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी भी 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। टैलेंट आर्टे का कार्ड है यहाँ पे, जितनी ज़्यादा है उससे ज़्यादा की नॉलेज दिखाना। तो ये कोशिश की गई। ये कहा गया आपके बारे में कि जितनी आपको नॉलेज नहीं है आप उतना दिखाते हैं, और ये किया भी गया। आपके साथ में फेमी फेटल का कार्ड है, इरोटिक एनर्जीज को दिखाना और बढ़ाना। तो आपकी इरोटिक एनर्जीज को बढ़ाया भी गया है। अगर आपको ऐसे ख्याल आए हों लाइफ के अंदर, कि जब आप बहुत ज़्यादा एक फेज़ में इरोटिक को महसूस कर रहे हों, या आप बहुत ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट्स के लिए आप क्रेव कर रहे हों, कि कोई इंसान आपके जीवन में होना चाहिए, कोई इंसान आपके जीवन में होना चाहिए, या ये या वो एंटिटीज़ थे आपके साथ में। टीचर, या आपके लिए कोई टीचर हो सकता है जिसने कि आपको पूरी दुनिया को खराब करने की कोशिश की। तो अब आप वो सब चीज़ें दुनिया को सिखा सकते हैं, जो कि आपने अपने जीवन में महसूस की हैं। चाइल्ड ऑर्फन का कार्ड है यहाँ पे। ये आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है, कज़न-कज़िन भी आपका कोई हो सकता है जिसने आपके साथ बीती है, यानी कि ये भी एक पर्सन आपके लिए हो सकता है, जिसने आपके साथ ये सब करने में सहयोग किया। आपके होप को तोड़ने में इसने सहयोग किया।
मीडिएटर का कार्ड है यहाँ पे, तो कोई आपके साथ में किसी तरह की फेयरनेस करना चाहता है या फेयरनेस दिखाना चाहता है, दिखाना चाहती है कि भैया मेरे साथ सब सही कर लो, मेरे साथ सब सही हो जाए। इस इंसान ने ये करने के नाम पर, यानी कि किसी ने अगर किसी के साथ में जोड़ के रखने की कोशिश की ना, या किसी किसी ने किसी को अगर किसी के साथ जोड़ कर रखने की कोशिश की, तो वो जो मीडिएटर था ना, उसकी वजह से भी बहुत कुछ खराब हुआ है। प्रीस्ट का कार्ड है रिवर्स में। स्पिरिचुअल कम्युनिटी के जो ट्रस्ट है उसको तोड़ना, और अपने स्पिरिचुअल रोल से, अपने जो स्पिरिचुअल रोल है आपका, जो आध्यात्मिक रोल है दुनिया में, उससे खुद ही प्रभावित रहना। तो जैसे कि मैंने एक रीडिंग में आपको कहा था कि एक मेंटोर, कोई ऐसा मेंटोर जो कि लोगों को अपने साथ में जोड़ता है या जोड़ती है, तो ये उसका उस कहानी का हिस्सा भी हो सकता है अपने कुछ लोगों के लिए। आर्टिस्ट का कार्ड हो ना, तो आपकी आर्ट को भी आप प्रभावित करने की कोशिश की। ये वो इंसान रहा है आपके लिए, या ये वो इंसान है जो कि किसी भी लेवल तक जिसने जाना चूज़ किया है आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, ठीक है? मुझे कभी भी ऐसे लोगों के साथ में आपका रिश्ता नहीं होना चाहिए। आपको स्टक रखने की कोशिश की ताकि आपके आगे बढ़ने का जो रास्ता अगर बंद हो जाएगा, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे आप जिएँगे? कैसे आपको चूज़ करेंगे? आप कर ही नहीं पाएँगे। तो इरोटिक एनर्जीज़ के द्वारा ही आपको ज़्यादातर इन लोगों ने रोकने की कोशिश की है, ठीक है? वैल्यू योरसेल्फ, रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट, ऑनर, लो सेल्फ एस्टीम, फील गुड। तो फील गुड रखिए अपनी फीलिंग के अंदर। आपके घर के अंदर ना पोर्टल खुलने के साथ-साथ ऐसी एनर्जीज़ भी रही हैं जिन्होंने आपके घर की एनर्जीज़ को भी प्रभावित करने की कोशिश की। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके घर की आर्थिक स्थिति हो सकती है, आपके घर के अंदर जो लोगों के रिश्ते हैं वो हो सकते हैं। आपका अपने लोगों के साथ, आस-पास के लोगों के साथ कनेक्शन हो सकता है, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये कर सकते हैं, वो हो सकता है। जिनके आपके साथ लोग कैसे बात करते हैं, वो हो सकता है कि लोग आपके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, आपसे बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, वो हो सकता है। लोगों के द्वारा आपको जो मदद मिलना है, उसमें हो सकता है। मल्टीपल यहाँ पे अटैक्स हैं, तो उनमें मल्टीपल आपके लिए चीज़ें भी हैं, और ये कुछ लोगों के लिए तो ये एक ही इंसान के द्वारा की गई हैं। यू नीड मी टाइम, रेस्ट, स्लीप, प्लेस, शॉपिंग। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपना मी टाइम निकालिए, रेस्ट कीजिए, सोइए, खेलिए, शॉपिंग कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। ट्रैप इज इल्यूजन, यू आर फ्री। तो आपको जिस इल्यूजन में रखने की कोशिश की, उस इल्यूजन में आप नहीं थे, आप नहीं रहेंगे, और आप फ्री हैं। इस बात का ध्यान आपको रखें, क्योंकि यह इंसान आपकी एनर्जी से आउट है ना, आप फ्री हैं। इससे ज्यादा कंफर्मेशन क्या होगा? है? यहाँ पे भी मैसेज है, पर्चमेंट पेपर टू कॉज इल्यूजन, कि वो स्पेल वर्क जो कि आपको इल्यूजन में रखे और इस इंसान की सच्चाई नहीं देखने दे, या जो भी आपसे किया जा रहा था उसकी सच्चाइयां ना देखने दे। विल पावर, विन एंड सक्सेस, फिजिकल एनर्जी, कम्पिटिटिव स्पिरिट, डोंट रिग्रेट योर एक्शन लेटर, ओवर एग्रेशन ईगो। तो अपने अपनी चीजों का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और एग्रेसिव होकर आपको कोई काम नहीं करना है। कॉस्मिक हेल्प इज हियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कॉस्मिक हेल्प आपको मिल रही थी या मिल रही है, यही है आपको सही होने में, आपका भला करने में आपको खुद की मदद करेगी। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। आप अपने फैमिली मेंबर से, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके वो फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये अटैक किए। लास्ट रीडिंग जो इससे पहले आएगी उसमें यही एनर्जीज थी कि जब आपके साथ में बचपन से ही ये सब चीजें करने की ऐसे लोगों ने कोशिश की जो कि आपके घर के बड़े थे। हीलिंग पावर, यू आर अवेयर, पॉइजन सोड, डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, बिट्रेयल, न्यू स्किल्स, एम्पैथी। तो ये वो एनर्जीज हैं जहां पर आपको इन लोगों ने पूरी तरह से क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक पूरी तरह डिस्ट्रॉय, अगर आपको मल्टीपल इश्यूज हुए हैं तो आपके चक्रा पे शॉर्ट शॉर्ट वे में। हायर एजुकेशन, फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, इन नोइंग पे आप फोकस कीजिए, जो आप अंदर से जानते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। लक आपके साथ भी है, और एक्यूरेट प्रोफेसी, यानी कि जो आपके बचपन में कोई ऐसी प्रोफेसी आपके लिए हुई थी, या फिर आपके बचपन के जन्म के समय आपके सामने आपके लिए कोई ऐसी बात हुई थी, आपके बारे में पता की गई थी, या फिर आपके होने के टाइम पे ऐसी बात हुई थी, जब आपके हो क्यों आप हो रहे हैं इस दुनिया में, उसके पीछे एक कारण है। और ये कारण जो आपके घर के बड़ों को ना पता था, या आपके घर के जो बड़े लोग थे उनमें से किसी ने पता करवाया था, और उस इंसान ने तब से ही आपके ऊपर ये अटैक करने शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों के लिए यही है, इसलिए अगर आज की तारीख में आपके परिवार के लोग आपके साथ में नहीं है, या उनके साथ आपकी बनती नहीं है खास तौर से, तो यही कारण है कि इस इंसान ने आपको आपके परिवार से, आपके प्यार से, आपके रिश्तों से दूर किया था या किया है। और इस इंसान ने आपके साथ फेक रिलेशनशिप बनाई थी, या फिर इसने आपको बदनाम किया है कि आपके फेक कि आपके रिलेशनशिप होते हैं लोगों के साथ में, या फिर आप
इस तरह की एनर्जीज में रहते हैं। और बाकी जो रही सही कसर थी वो बाकी इस इंसान ने पूरी कर दी जिसने आपके ऊपर लगातार इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं। कुल मिला के बात ये है, अगर आपको कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अभी भी अपने घर में महसूस होती है, तो आज इसी वक्त इसी पल मेरी आर्कएंजल माइकल से ये प्रेयर है कि जिन जिन के घर में भी उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती है, किसी तरह की स्पिरिट की महसूस होता है कि कोई स्पिरिट है, किसी तरह के पोर्टल्स खुले हुए हैं, मेरी डिवाइन से, ईश्वर से, आपके गुरु से यही रिक्वेस्ट है। और आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट है कि उन सभी को रिमूव करके हर एक कोने-ओने से, जहाँ-जहाँ से वो रिमूव कर सकते हो वहाँ से पूरी तरह से रिमूव करके घर के एक-एक कोने-ओने को आपको, आपकी एनर्जीज़ को हर लेवल पे, हर प्लेन पे प्रोटेक्ट किया जाए और हर तरह की उस कनेक्शन को आपसे काटा जाए जो कि आपके हाईएस्ट इनपुट में नहीं है। अगर आप क्रॉस वॉचर नहीं हैं, तो आपको ये चीज़ें सूट करेंगी। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, तो आपके लिए ये प्रेयर नहीं है। क्योंकि आप जब क्रॉस वॉचिंग कर रहे हैं, आप किसी भी भावना से और भी किसी भावना से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रेयर्स, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। आपकी मदद सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, वो भी जब जब आपको ये अंदर से सच में महसूस होगा कि आपने गलत किया था किसी के साथ में और आपने या आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, तभी मदद मिल सकती है, उससे पहले मदद नहीं मिलती ईश्वर की। ये बात मेरी याद रखना। चाहे आज आपको मेरी बात कैसी भी लगे, लेकिन सच जो है वो ठीक है। आप मुझे माइक से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना था मुझे, लेकिन बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं आपकी लाइफ में और यही रिक्वेस्ट है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें आर्कएंजल माइकल और आपके साथ में रहें। क्लेम कर लीजिएगा इस प्रेयर को और साथ ही साथ जिन लोगों ने भी आर्कएंजल माइकल का जो मेडिटेशन है मेरे सेकंड चैनल पे, सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो अगर आप नए जुड़े हैं या आपने बहुत टाइम से किया नहीं है, एक बार करके देखिए उसे, आपको अच्छा लगेगा। वो टाइमलेस है, उसका कोई टाइम नहीं है कि आज चलेगा, वो नहीं चलेगा। कि आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो टाइमलेस वीडियो है, आप उसको देखिए, उसके साथ मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए, आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट होइए। अगर आपने कर रखा है तो फिर से एक बार कर लीजिए। डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरा करना डिज़र्व करते हैं, गिव अप नहीं करना है। ईश्वर की ही संतान है, इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ आपसे कि आप हैं ईश्वर की संतान, हम हैं ईश्वर की संतान। क्योंकि जिन लोगों की संतान हम हो सक जिन लोगों के यहाँ आपने अपने जीवन को चूज़ किया था, हमने चूज़ किया था, उन लोगों के लिए वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। उन लोगों की नज़रों में वो वैल्यू थी ही नहीं। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखिए क्योंकि आपके थॉट ही आपकी रियलिटी बनाते हैं और उसी तरफ फोकस कीजिए जो आप सच में चाहते हैं। वाह! क्या शायरी हो गई। स्टे द कोर्स, पैनिक नहीं होना है। आप गलत रास्ते पे नहीं हैं और गलत रास्ते पे नहीं है तो आप अपने लिए सही ही चुनेंगे। आगे बढ़ते रहिए, अनुभव लेते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए एक कार्ड दे दीजिए आप मुझे। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपके होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, कलेक्टिव बहुत-बहुत आभारी है। प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि प्रेयर करो हार्ट से, अपने हार्ट में उनके साथ जुड़िए और प्रेयर कीजिए ताकि वो आपको और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकें और जो भी आपकी तकलीफें हैं उनको आप प्रेयर के रूप में जिनको भी आप जानते मानते और अपना मानते हैं उनसे आप प्रेयर कर सकते हैं। इंक्रीज़ योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए ताकि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए ओपन हो सकें, ताकि आप अपनी सच्चाई में रह सकें, अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ में रह सकें। अपने जो मैजिकल मूवमेंट है, आपकी तरफ आए और चेंज आपके लिए आ रहा है, तो आप उसको रिसीव कर सकें। ठीक है? देखिएगा ये रीडिंग, ये मैसेजेस किस तरह से आपके साथ में जाते हैं। हालाँकि हम ये डेली बेसिस पे ही देखते हैं, लेकिन ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से प्रेरणा थी कि आप लोगों के लिए रीडिंग की जाए, तो इसलिए मैंने इस रीडिंग को बनाया है। अदरवाइज़ अलग से बनाने का तो मुझे कुछ था नहीं, लेकिन मेरे माइंड में ये थॉट आर्कएंजल माइकल ने ही दिया है। मेबी वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते थे या होना चाहते हैं, जो मैं यहाँ समझ रही हूँ। आप में से कुछ लोग जो हैं अ, शायद अभी भी इन चीज़ों को लेके सोचते रहे थे या रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जो बात मैं देख रहा हूँ या मैंने अपने घर में जो चीज़ एनर्जी महसूस की है, वो थी कि नहीं थी? क्या वो वैसी थी? क्या वो ऐसी थी? कुछ डाउट जो आपके मन में होंगे, वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं इस रीडिंग में कि आपने जो भी महसूस किया था, वो सही था। कहीं साथ-साथ वो इस बात को भी क्लियर कर रहे हैं कि लोगों ने आपके साथ फेक रिलेशनशिप बताकर आपके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल अटैक करवाए हैं। इसलिए कभी भी आपकी लाइफ में कोई वापस आने लगे तो सोच समझ कर ही आपको किसी की, क्योंकि यहाँ पे मदद लेने की आपसे कोशिश कर सकता है या अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर सकता है या दिखाने की कोशिश कर सकती है। आपको कभी भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न टू सेंडर करना उसी वक़्त ज़रूरी है और साथ ही साथ आप प्रोटेक्शन में हैं ईश्वर की, अपने जिनको आप जानते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिन पे आपका विश्वास है। अगर वो भी आपके साथ में नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? है ना? क्योंकि जहाँ डर, फ़ियर और फ़ेथ एक जगह नहीं रह सकते। अगर आपको ये फ़ेथ है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आप हैं। आपके ऊपर अटैक होते रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि अटैक नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी। अटैक भी होते रहेंगे, ऐसी चीज़ें आपको मिलती भी रहेंगी और आप देखती भी रहेंगी। लेकिन
इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपके अनुभव में आता है। अपने अनुभव लीजिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिए और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाइए। 2 दिन में आगे बढ़िए या 20 दिन में आगे बढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़ना आगे ही है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा फैमिली। तो ये सारी एनर्जीज़ जो हैं, क्लीन कर लेते हैं एक बार जाने से पहले। कोशिश करूँगी कि मैं ये जो पार्ट है आपको यहाँ पे इस पार्ट को मैं क्लीन ना करूँ, यानी कि इसकी आवाज़ आपको जाए। गुड, बहुत अच्छी एनर्जी क्लीन हुई, लाउड एंड क्लियर। आपको ये कन्फर्म होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि एनर्जीज़ जो हैं मैनिपुलेटिव हैं आपके आस-पास में, मैनिपुलेटिव थी आपके आस-पास में और आगे भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से सारी वो एनर्जीज़ जो नुकसान पहुँचाने के लिए आती थी, आती हैं या आएँगी, रिटर्न टू सेंडर है। आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में हैं हम। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं चलो भई आगे बढ़ो, क्या कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जो प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर रखे हैं, वो देख लीजिएगा और कुछ लेना हो तो ले लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने का मन करे तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से ही परिवार बढ़ता है और बढ़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।